आज अगर देश में अगर हम बात करें तो जिधर भी सुने किसानों के परेशानी की आवाज़ सुनाई दे रही है। किसान सड़क पर है। आज कैथल में भी एक मामला सामने आया जहां किसान का ट्रैक्टर जो है फाइनेंस कंपनी द्वारा जो उठा लिया गया, लेकिन अब किसान जो है उस फाइनेंस दफ्तर के बाहर बैठे हैं। चोलामंडल जो फाइनेंस कंपनी है उसके बाहर भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं वो लोग आज यहाँ पहुँचे हैं और आपको दिखाएंगे भी हम। जो चोलामंडल का जो दफ्तर है उसके बाहर जो है वो भारतीय किसान यूनियन के जो किसान हैं उन्होंने ताला भी लगा दिया है ताकि जो अधिकारी हैं वो नीचे ना आए, उनकी बात माने, क्योंकि जो किसान का ट्रैक्टर उठाया है कोरोना काल में आर्थिक दौर से हर वर्ग गुजर रहा था, जिसको लेकर ये भी कहा गया कि आप अपनी किस्तें हैं थोड़ा लेट दे सकते हैं। ये ऐसी कुछ गाइडलाइंस जो है दी गई थी। किसान जो है वो मौके पर मौजूद हैं। किसान जो है आज चोलामंडल का जो दफ्तर है उसके बाहर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद धरने पर बैठे हैं। हम बात भी करते हैं। सर क्या कुछ पूरा मामला, किस लिए धरने पे बैठे? धरना ऐसे है जी, एक किसान ने चोलामंडल पे फाइनेंस पे ट्रैक्टर लिया था जी। उसने 3-4 किस्तों पर रखी हैं, लेकिन एक किस्त कोरोना की वजह से लगा लो या क्योंकि अब की बार बारिश हुई थी जब गेहूँ की फसल उठाई, उसकी फसल कम पैदावार हुई तो वो किस्त नहीं दे सका। अरे फिर उसने रिक्वेस्ट करी इनसे, भाई मैं आगे धान की फसल आएगी तो मैं आपकी किस्त पूरी दे दूंगा। और वो पैसे लेके भी आए थे, हमें कल भी आए थे, भाई अपनी जो किस्त है वो ले लो और इस किसान का ट्रैक्टर दे दो। लेकिन जो इनका अधिकारी है, जो मैनेजर है, वो कह रहा है जी नहीं अब तो प्लंटी लगेगी, ऐसे होगा। नहीं भाई मैं प्लंटी नहीं है, ऊपर से कोर्ट के भी और सरकार के भी आदेश हैं भाई कोरोना की वजह से किसी के साथ ज्यादती ना की जावे, भाई उसको न्याय मिलना चाहिए। तो हमें भाई किसान का भाई कंपनी से अब भी हमें आज कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं इसे, भाई इस किसान के साथ समझौता करके इसका ट्रैक्टर वापस दो और अपनी किस्त ले लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कल को 25 तारीख को इससे ही बड़ा ज़्यादा प्रदर्शन होगा और जो भी घटना होगी तो प्रशासन की और चोलामंडल की होगी, क्योंकि किसान अन्नदाता है, पेट भरने वाला है, मान सम्मान के लिए जीता है। जब इसका ट्रैक्टर उठा कर लाए, इसका पिता उसी दिन से बीमार पड़े है, वो बाहर भी नहीं निकल रहा बेचारा शर्म का मारा। अगर उसके साथ कोई घटना होगी या उसने आत्महत्या कर ली तो चोलामंडल और कैथल का प्रशासन है जो साथ गया था उसकी जिम्मेवारी होगी और फिर आर पार का चलेगा सारा सिस्टम, बख्शा नहीं जाएगा जो किसान पर अत्याचार करेगा। किस्त कितनी बाउंस हुई है? किस्त कितनी? एक रुपया है जी, बस एक ही किस्त ना देने के कारण ट्रैक्टर उठा। हाँ जी, एक किस्त ना देने के कारण ही उठा लिया, जबकि उठाना नहीं चाहिए। जो कानून है, कायदे हैं, तो इस तरह उठाना नहीं चाहिए था। चोलामंडल ने गलती की है, हमारी फिर यही अपील है वो उस किसान के साथ समझौता कर लो, उसका ट्रैक्टर दे दो, क्योंकि आज सीजन अगली बुआई करनी है उस किसान ने। किसान के पास सीजन के टाइम में, फसल के टाइम में पैसे आवे हैं, उसे टाइम पे जो कर्जे हैं जो भी हैं वो उतार सके। देखो जी, आप जानते हो किसान फसल उठाता है तभी पैसा आता है, बीच में तो उसकी कोई इनकम नहीं है। अब धान की फसल आ चुकी है और आने वाली है, तो इस किसान ने कहा भी था भाई मेरी धान की जीरी बिकते मैं आपकी किस्त चुकता कर दूंगा, लेकिन ये यहाँ भी भर के दे। फिर बाद में पता नहीं ये किसान घर नहीं था, पीछे से उसका ट्रैक्टर उठा ले। जो ये किसान के साथ अत्याचार है और भारतीय किसान यूनियन ये सहन नहीं होने देगी जो किसान के साथ जाति की जाएगी। बिल्कुल, और भी किसान हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। तो किस तरह बैठे हैं आज भाई एक किसान का ट्रैक्टर लिया है, किसान ने इनका अनुरोध भी कराया था आगे भाई मेरी वह मुर्गी कणक मुर्गी का भाई जीरिया मैं पीछे दे दूंगा। कोरोना की भी थी या किसान का पल्ला रहे तो रहे नहीं कुछ। अनुरोध करने के बाद भी इनका कदा पुलिस ने लेकर ट्रैक्टर उठा ले और पुलिस किस तरह गई है ना गई, कोई कार्रवाई के करी है हमारा हिसाब में नहीं आई। और कहे मैं 27 तारीख का इसका वो भी दे दिया नीलामी का भी। अच्छा, नीलामी का भी ऑर्डर दे दिया? हाँ, नीलामी का ऑर्डर दे दिया क्यों यार सरकार प्रशासन किसानों का नहीं है। ये किसानों ने तो मारने पे तुल रहे हैं, मोदी है चाहे वो खट्टर है। तो जिस किसान का ट्रैक्टर उठाया वो भी आ रहा है क्या? हाँ, किसान का ट्रैक्टर उठाया वो आ रहा है, बैठा है। हम ये वो किसान है जिनका ट्रैक्टर उठाया गया है, हम इनसे भी बात करेंगे, इनका क्या कुछ कहना है। हाँ, खड़े हो रहे हो भाई।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम केर सिंह है। कहाँ से आप? मैं किकेडी गांव से हूँ। क्या डिस्ट्रिक्ट पूरा का। मामला है? ये ट्रैक्टर की किस्त टूट गई थी मेरी मेरे एक कणक ख़राब होने की वजह से मैं किस्त नहीं भर पाया। तो मेरे पिताजी भी बीमार थे, हॉस्पिटल में दाखिल थे। डायबिटीज़ की वजह से उसके पाँव को काटने की नौबत आ गई थी, काफ़ी जख्म हो गया था। करनाल सिविल हॉस्पिटल से अब उसका इलाज चल रहा है। तो मेरे पास ये गए थे किस्त मांगने। मैंने इनसे कहा भाई मेरी कणक ख़राब हो गई, मैं किस्त भरने में असमर्थ हूँ, मेरे को जीरी उठाने तक का आप टाइम दे दो, मैं किस्त भर दूँगा। पैसे नहीं मैं आपके रखूँगा क्योंकि मैंने आपसे पैसा लिया है, तो मैं आपका पैसा वापस करूँगा। तो ये मेरे पास से चले आए। गुरपाल सिंह मेरे पास गया था, इन्होंने यहाँ से गुरपाल सिंह कौन है? ये जो पैसा कलेक्शन करता है अपना फाइनेंस कंपनी का चोलामंडल का, वो मेरे पास गया था। तो तीन या 4 महीने तक मेरे पास कोई नहीं गया। तो 4 महीने बाद मेरे पास गए चोलामंडल के गुरपाल सिंह और एक अधिकारी हो गए। तो मैंने उनसे कहा भाई किस्त भर, मैंने कहा भाई मैं किस्त जेरी उठाने के बाद भरूँगा, तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के मेरे को टाइम दे दो। तो मैं चले आए वहाँ से। उसके बाद 31 तारीख को ये ट्रैक्टर उठा ले और पुलिस इनके साथ ही सिवण थाने की, वहाँ से मेरा ट्रैक्टर उठा ले। तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट करी भाई मेरे को 10 या 15 दिन का टाइम दे दो, मैं कहीं से इंतज़ाम करके आपकी किस्त दे दूँगा। तो इन्होंने मेरे कोई टाइम नहीं दिया, ट्रैक्टर मेरा लिया है। मैं तो मेरी यहीं अधिकारी से एक बात हुई अमरजीत से, मैं भाई मैंने पैसे का इंतज़ाम कर लिया है, मेरे को ट्रैक्टर दे दे और किस्त ले ले तो अपनी। तो बोले भाई नया गारंटर लेकर आना पड़ेगा। ये कहना, मैंने गारंटर का भी इंतज़ाम कर लिया मेरे गाँव से। मैं कई बार इनके पास आ चुका हूँ गारंटर को लेके भी, भाई मैं गारंटर भी ले आया। कभी कहता है मैं कुरुक्षेत्र जा रहा हूँ, कभी कहता है यमुनानगर जा रहा हूँ। तो मेरे को कोई सही रास्ता नहीं दे रहा। अब इनको ये और अभी इसको टाइम लिखा दो 1 महीने का, उसके बाद ट्रैक्टर को सेल कर देंगे। वही इन्होंने मेरे को नोटिस भेज दिया अभी 1 महीने, अब 27 तारीख को हम आपका ट्रैक्टर सेल कर देंगे। नोटिस भेज दिया? हाँ, नोटिस मेरे पास इन्होंने भेज दिया। मेरे को कल मिला है जींद से, इन्होंने मेरे को नोटिस भेजा। तो जो पैसा इन्होंने ये भी लिख रखा है, जो पैसा बचेगा सेल, चाहे ट्रैक्टर आपका 1 लाख का भी को 2 लाख का भी को, उसके बाद जो पैसा रह जाएगा उसके लिए इन्होंने 10वें महीने की 9 तारीख को हेयरिंग है, मेरे को वहाँ आने के लिए बोला है। जी पैसा बच जाएगा वो भी देना है, वो भी मेरे ऊपर रिकवरी डालेंगे। फिर ट्रैक्टर बेचने के बाद बेचने के बाद भी आप पे रिकवरी डालेगी। आपका ट्रैक्टर जितने मर्जी है बिको, चाहे 1 लाख में बिको चाहे 2 लाख में, जो पैसा इनका फिर बचेगा वो आपने फिर देना पड़ेगा। कितने का ट्रैक्टर लिया था आपने? मैंने ये ट्रैक्टर 6,80,000 का लिया था। और आप ईब तक कितने भर चुके हो? मैं डाउन पेमेंट दे चुका हूँ, 1 लाख डाउन पेमेंट दे चुका हूँ। और जो मैं इस पर दिवाली बम्पर प्राइस दे रखा था कंपनी ने ट्रैक्टर के ऊपर मोटरसाइकिल, वो उसके अंदर कट गया था। मतलब 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट लगा लिया? काउंटर दे दिया था और 5 लाख का मैंने इस पर लोन करवा लिया। अच्छा, और उसके बाद मैं 2 किस्त भर चुका हूँ इसकी। किस्त कितनी की है? किस्त 90,724 रुपये की किस्त है इसकी। तो मैं दे चुका हूँ उनको, 2 किस्त दे चुका हूँ। तीसरी मेरे से ये टूट गई थी जिस पे मेरा ट्रैक्टर उठा लिया। मतलब तकरीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास आप भर चुके हो? हाँ, इतना भर चुका हूँ मैं ये तीसरी किस्त भी इनको देने को तैयार हूँ, लेकिन ये लेना नहीं चाहते उसको। अब ये कह रहे हैं कि आप 1.5 लाख रुपए दो तब आपको। मैंने से पूछा भी मेरे ऊपर ये 90,724 की किस्त है, तो जो पैसा आप फालतू मांग रहे किसका मांग रहे हो? कहता है ये कोर्ट का खर्चा है, जो पुलिस आपके घर गई उसका खर्चा है। मतलब जो वो भी आपने देना? वो मेरे पर डाल दिया। अगर ड्यू है वो भी आप पर डालेगा। मैं ठीक है, अगर ब्याज जो पड़ेगा तो मेरे को देना है, मेरा फर्ज बनता है क्योंकि आपने मेरे को ब्याज पर दिया। लेकिन जो ये पुलिस का खर्चा है, जो कोर्ट का खर्चा आप बता रहे हो, तो ये किस लिए है? मैंने कहा मेरे को अगर किसी कोर्ट ने आपको भेजा है भी ट्रैक्टर उठाया, तो मेरे को कोर्ट का कोई नोटिस तो दो। मेरे को कोई नोटिस नहीं दिया, कोई कोर्ट का मेरे पे कोई कागज़ नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा ये ट्रैक्टर उठा के लिया है और अब दे नहीं रहे। बिल्कुल रिक्वेस्ट है कि मेरा ट्रैक्टर दिलवाया जाए। मतलब जो किस तरह में भरना चाहो? मैं वो भरना भी चाहता जो हूँ। 90,000 कुछ रुपए है वो आप भरना चाहो? भरना चाहूँ मैं, जो बाकी किस तरह से मैं उसी हिसाब से, जैसे किस्त आएगी उसी हिसाब से भरूँगा, उसी हिसाब से भर दे। उसी हिसाब से भरता रहूँगा। लेकिन ये मेरा ट्रैक्टर दे तभी ये करूँगा। अब सीजन जीरी मेरी पकी हुई है, खेत मैंने मंडी में भी ले जानी है, अपना खेत भी बांधा है। किसान के पास कमाई का साधन है, साधन यही है, यही मेरा ये उठा ले। बिल्कुल पैसे मांग रहे। कैथल के चोलामंडल फाइनेंस दफ्तर का ये मामला है, जहां पर एक किसान का ट्रैक्टर जो है फाइनेंस पर जो है उसको दिया गया, लेकिन एक किस्त न भरने के कारण उसका ट्रैक्टर जो उठा के ले आए। लेकिन अब जो किसान है, भारतीय किसान यूनियन है, वो उसका समर्थन कर रही है और चोलामंडल का जो दफ्तर है उसके बाहर जो है ये धरना के लिए बैठे हुए हैं।
और अब जो है किसानों ने पहले चोलामंडल के बाहर जो धरना किया हुआ था, लेकिन अब जो है करनाल रोड जो है वो जाम कर दिया है। आप देख रहे हैं कैथल के करनाल रोड की तस्वीर है सामने ही। अगर हम बात करें तो चोलामंडल का जो है वो ऑफिस जो है, लेकिन पहले धरना जो उसके जो गेट है जो उसके बाहर जो है धरना किया जा रहा था भारतीय किसान यूनियन द्वारा, लेकिन अब जो है करनाल रोड पर जो है रोड जाम कर दिया है। ताऊ ठीक है, क्या हो गया? सिर में दर्द हो गया, सिर में दर्द हो गया? किसान की कोई सुनता नहीं। 24-25 दिन हो गए किसान का ट्रैक्टर जा रहा, उसके के दिल पे क्या बीतरी है, वो बुजुर्ग मरने को तैयार हो रहा। मेरा भी तकलीफ हो गई, मेरा दिल कूद करना गया, मेरे बोले ना मेरे। बिल्कुल, किसान आप देख रहे हैं अपनी मांगों को लेकर किस तरह से जो है किसान रोडों पर बैठ चुके हैं, क्योंकि एक ट्रैक्टर जो है वो चोलामंडल के जो फाइनेंस के जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे, वो एक किसान का ट्रैक्टर जो है वो उठा कर ले आए थे। उसके बाद जो है किस्त न भरने के कारण, लेकिन किसान का ये कहना है कि मैं किस्त भरने के लिए तैयार हूँ, आप मेरा ट्रैक्टर जो है वापस कर दें। लेकिन हम जो चोलामंडल के अधिकारी हम उनसे ही बात करेंगे। और इस समय हम चोलामंडल का जो ऑफिस है फाइनेंस का, हम वहाँ पहुँच चुके हैं और जो भी अधिकारी हैं उनसे भी हम बात करेंगे क्या कुछ कहना है। आप अधिकारी हैं सर यहाँ? जी सर। क्या नाम है जी आपका? अमरजीत सर। सर एक किसान का ट्रैक्टर जो फाइनेंस पे उठा के ले गए, वो मामला सामने आया, धरने पर किसान बैठे जी सर, जी। क्या पूरा मामला है ये मामला सर ऐसे है कि जो है केयर सिंह से हमने कॉन्टैक्ट करना चाहा 6 महीने के बाद जब इसकी EMI आ रही थी, तो केयर सिंह जो है हमें मंथ ऑन मंथ PTP दे जा रहे थे। तो जब कंपनी को लगा ये केस डिफ़ॉल्ट रहा, तो कंपनी ने ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू जो है परमिशन ली ट्रैक्टर को लेके आने के लिए। तो उसके बाद हमने जो भी कोर्ट की परमिशन के बाद ही कंसर्न जो है सिक्योरिटी तौर पे लेके गए हैं। उसके बाद कस्टमर से बात की, कस्टमर ने खुद अपना ट्रैक्टर जो है थाने के अंदर लेके आए हैं। उसके बाद हम लोग अपने ऑफिस के जो है ऑथराइज कंपनी के यार्ड के अंदर लेके आए हैं। सर उनका ये कहना है कि जो अधिकारी उनके पास किस्त लेने जो जाते थे, उन्होंने समय मांगा, उन्होंने समय दिया कि आप गिरी उठाने के बाद जो है पैसा दे देना। नहीं, ऐसा कोई समय कैसे दे देगा? अधिकारी को तो पावर ही नहीं है। जो लड़का किस्त लेने जाता है सेफ होता है, उसको पावर नहीं होती, वो कैसे टाइम दे सकता है? एक EMI का टाइम है कि 6 महीने के बाद EMI आती है। फार्मर के लिए हमें एक शेड्यूल टाइप किया हुआ कि एक क्रॉप सीजन होता है। क्रॉप सीजन की नसेस की कभी अपनी कनक आएगी या जीरी आएगी, उसके हिसाब से EMI सेटल है। इनकी जो सेटल थी वो कनक के अंदर पेमेंट आनी थी, कनक की पेमेंट नहीं आई। अभी देखिए पैडी का सीज़न है, पैडी की सीज़न क्या आने वाला है, तो उस टाइम पे इन्होंने पे नहीं किया। तो तब जाके हमने जो है रिक्वेस्ट की है ऑनरेबल कोर्ट के थ्रू, तब जाके हमने कोरोना काल में सारे ही लोग जो है आर्थिक दौर से गुजर रहे थे। उसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी आह्वान किया था तमाम उनसे कि आप जो है जो किस्तें हैं उन पे ब्याज ना लगाएं, और जो किस्त है उसको लेट हो सकता है। नहीं, जो भी गाइडलाइन थी गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हमने फॉलो किया। ऐसे या पर्सनली तौर पे हम कुछ अब वो किसान जो है किस्त देने के लिए तैयार है। हमने हमारी बातचीत भी हुई, इनके किसी माध्यम के थ्रू भी आए थे, नहीं गाँव के लोग थे जो कॉन्टैक्ट किया था जिन्होंने, तो हमने उनसे ही बात की थी। हमने एग्री कर दिया था, पर हमने एक सिक्योरिटी तौर पर हम चाह रहे थे कि कल हमारा ही पैसा सिक्योर रहे, कैसा ना हो कि हम ट्रैक्टर रिफंड कर दें और उसके बाद किसान वो गारंटर भी कह रहे हैं कि हम गारंटर भी लेके आए। नहीं, ऐसा कोई अभी तक लेके नहीं आए हैं लोग। इसका समाधान क्या? अगर वो गारंटर लेके आए और किस्त आपकी दें तो इनका सर समाधान हमारे बिल्कुल, हमने तो बात की है, बल्कि बात भी हो रही है, इन माध्यम से बात कर रहे हैं, जो भी है हमने तो एग्री कर दिया था इनको। तो अननेसेसरी प्रेशर बनाने की बात हो रही है। लेकिन अब आपने 27 तारीख की नीलामी की भी वो कह रहे हैं। नहीं, कोई नीलामी की बात नहीं। 27 तारीख को ट्रैक्टर की नीलामी होगी, जो भी पैसा आएगा हमें एक लेटर निकालना पड़ता है, वो हम एज ए प्रोसेस है, जो हमारा टाइम है उसके हिसाब से हमने लेटर निकाला हुआ है, वो हमारे लिए जरूरी भी है। देखिए जी, वो निकालना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जी से कुछ सेल आउट नहीं कर सकते जी। अगर जो किसान है उसके रिकॉर्ड की बात करें, पहले कहीं ऐसा रिकॉर्ड दिखा कि भी नहीं? ऐसा था कि जब ये ट्रैक्टर का एक्चुअली में लोन हुआ था, इन्होंने तो किसी की रिलेटिव के लिए ये ट्रैक्टर लिया था जी। पहले भी किस्त जो काफ़ी डिले के बाद आई थी, काफ़ी अप्रोच करने के बाद आई थी, काफ़ी लोगों को माध्यम में लेने के बाद आई थी। तो अभी सेकंड वाले में भी सेम ऐसे प्रोसेस चल रहा है। तो इसलिए हम सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि कल हमारा लोन डिफॉल्ट ना हो, जिससे आगे किसी फार्मर का हमें लोन बंद करना पड़े। अब जो सही किसान धरने पर बैठे हैं और वो ट्रैक्टर ले जाने की मांग करें, अगर ट्रैक्टर नहीं दिया गया तो ऐसे धरना चलता रहेगा। नहीं, हमने तो मना ही नहीं किया। तो अब इनको ट्रैक्टर किस तरह से मिलेगा? ट्रैक्टर को हमने पहले ही बोला कि जो आपका ड्यू बना हुआ है वो पे कीजिए। जो जो एक किस्त है मेरी वो मैं पे करने के लिए तैयार हूँ, बाकी जो किस्तें वो चलती रहेगी। गारंटर आपको चाहिए, वो गारंटर देने के लिए वही चाह रहे हैं हम भी। हमने कोई ऐसा कोई अलग से अप्रोच तो नहीं किया, हमने भी ये बात बोली है।
अगर गांव से कोई गारंटर अगर ये देते हैं और एक किस्त आप लेके, बिल्कुल सर, हमें एक सिक्योरिटी चाहिए कि हमारा लोन कल सिक्योर रहेगा। हम इसके लिए ही परमिशन चाह रहे हैं कि आप हमारे एक गारंटर के तौर गांव पे से गारंटर ऐसा कौन सा आपको चाहिएगा? कोई जो इनका फेथफुल हो, आप अगर से प्रॉमिस करें कि हम ये बंदा रेगुलर है, इसके अगर ये नहीं पे करेगा तो मैं एज ए गारंटर इसकी EMI पे करने के लिए तैयार हूँ। तैयार हैं ये बिल्कुल। तो उनका ट्रैक्टर आप दे दोगे? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। जो 90,000 कुछ की इनकी किस्त बताई जा रही है, लेकिन क्लेम आप 1.5 लाख रुपए का कर रहे हो, वो किस तरह? देखिए, ये हमारे पास स्टेटमेंट है, आप उसको चेक कर सकते हो अपनी मर्जी से। हम लोग कुछ ऐसा नहीं है कि हमारे अपनी, मैं वही ना 1.5 लाख बिल्कुल बिल्कुल नहीं, जो अपने इसके पहले वाली किस्त मैंने बताया ना कि डिले हुई जी। थी, पहले वाली किस्त भी डिले हुई थी। ट्रैक्टर इसके एक रिलेटिव के पास था, वहाँ से ये ट्रैक्टर लेके आए हैं, तो इन्होंने पे किया था, वो भी EMI डिले थी। और अभी सेकंड वाली में आप देखिए कि अभी लास्ट में बिल्कुल हमने थर्ड 90 डेज़ के EMI डिले हो गई थी, उसके बाद भी क्रॉप टाइम के 90 डेज़ के बाद ही हमने ये एक्शन लेना पड़ा। उसके जो डिले होएगा उसका चार्ज तो पड़ता है हमेशा। पहले तो गारंटर दिया था उसने, कैसे? गारंटर पहले तो दिया होगा। पहले नहीं दिया, पहले गारंटर नहीं लिया गया। पहले तो जो रूटीन प्रोसेस है, गारंटर तो दिया था ना, उसके माध्यम से। अगर वही डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं तो फिर कैसे करेंगे बताइए आप? ठीक है।